के ऊपर आधारित रहेगा तो कभी संसार रूपी समुद्र में नहीं डूबेगा और कई प्रकार के पुण्य इसके उदय हो जाएंगे, कई प्रकार की भगवान की भगवत कृपा जो है इसके ऊपर होगी। समुद्र के मंथन में सबसे पहले कालकूट नाम का हलाहल विष निकला। सभी लोग घबराए, इस विष को कौन पिए? सब घबराने लगे तो भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भगवान शिव उस विष को पी करके अपने ही कंठ में धारण कर लेते हैं। इसी कारण से भगवान शिव का नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की। नीलकंठ के रूप में भगवान शिव जो हैं प्रकट हुए, उस विष को पी जाते हैं। फिर उसके बाद कामधेनु गाय जो है समंदर से निकलती है। समुद्र मंथन से गौ माता की भी प्राप्ति हुई। उच्चेश्रवा घोड़ा निकला, लक्ष्मी निकली, वारुणी निकली जो राक्षसों ने रख ली। लक्ष्मी जी भगवान के पास चली गई। अब जो है 14वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी जो है अमृत का कलश लेकर के निकले। देवता और दानव जो है उस अमृत को पीने के लिए धन्वंतरी जी महाराज के पीछे दौड़े। दैत्यों ने अमृत का कलश छीन लिया। जय हो। अमृत का कलश छीन करके दैत्य जो है भाग गए। अब जो है देवता भगवान की शरण में गए। आइए महाराज, भगवान की शरण में गए और शरण में जाकर भगवान से प्रार्थना करी कि दैत्यों ने अमृत का कलश छीन लिया है, अब क्या करें? तब भगवान जो है मोहिनी का रूप बनाते हैं और दैत्यों से अमृत का कलश लेते हैं और बारी बारी से देवताओं को पिलाते हैं। राक्षसों को वारुणी पिलाते हैं। राहु नाम के दैत्य ने देख लिया, वो देवता का रूप बना करके सूर्य चंद्रमा के बीच बैठ गया तो उसने भी अमृत पी लिया। भगवान को पता चला, चक्र सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। तो उसके दो रूप हो गए, क्योंकि अमृत पीने के बाद अमर हो गया। तो राहु और केतु ये दो ग्रह हो गए। इस प्रकार जो है भगवान अमृत का पान कराते हैं देवताओं को। देवताओं ने अमृत पी लिया, अमर हो गए। देवताओं ने संग्राम किया तो दैत्य हार गए। देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। दैत्य हार करके शुक्राचार्य जी महाराज के पास गए। राजा बलि ने प्रार्थना करी तो शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि तुम यज्ञ करो अश्वमेघ, जिससे तुम्हारी जीत हो जाएगी। अब जो है सुंदर यज्ञशाला बना करके शुक्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में राजा बलि यज्ञ करता है। इधर देवता जो है बृहस्पति गुरु की देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए। देवताओं ने प्रार्थना करी कि गुरु जी अब तो राजा बलि यज्ञ कर रहा है, फिर हमारा क्या होगा? तो बृहस्पति जी ने कहा कि जब वो ब्राह्मणों का अपमान करेगा और ब्राह्मण के अपमान के द्वारा ही उसकी दुर्गति होगी और उसका यज्ञ भंग होगा। समय आ गया महर्षि कश्यप के यहाँ पर जो है अदिति ने पयोव्रत धारण किया और उस पयोव्रत के द्वारा उनकी अंतर्वृत्ति ब्रह्मवृत्ति में बदल जाती है। तब भगवान जो है उनके यहाँ पर पुत्र के रूप में अवतरित हुए। संध्या का मध्याह्न का समय आया। भाद्रपद द्वादशी के दिन जो है भगवान वामन के रूप में जो है कश्यप जी महाराज के यहाँ पर प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान जो है प्रकट हुए, छोटे से बटुक कोपिन धारण किए हुए। आज जो है देवगुरु बृहस्पति जी उनका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं और उसके बाद में भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं। माता पार्वती के पास में जो अन्नपूर्णा है, जो भगवती हैं, सबको देने वाली हैं, अन्न के भंडार भरने वाली हैं, ऐसी भगवती के घर पर जाकर के छोटे से भगवान वामन जो हैं भिक्षा मांग रहे हैं। भगवती भिक्षाम देहि। माता जी ने भिक्षा दी। कहा कि ये भिक्षा तो कम है, बड़े यजमान का नाम बताओ। तो माता जी कहती हैं कि अभी जो है राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं शुक्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में, तो तुम वहां जाकर के उनसे भिक्षा प्राप्त करो। वामन भगवान जो है वहां से निकलते हैं, राजा बलि की यज्ञशाला में चले आते हैं और राजा बलि की यज्ञशाला में आकर के आवाज लगाते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे।